हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री if the tower is 50 meter high. Find the height of the building. क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, सी डी एक टावर का हाइट है और ए बी एक बिल्डिंग का हाइट है। तो बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, टावर का फुट पॉइंट से। टावर का फुट पॉइंट से बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। एंड टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, जो बिल्डिंग का फुट पॉइंट है वहाँ से कितना डिग्री, 60 डिग्री। यानी ए बी का जो बिल्डिंग का टॉप का टावर का फुट पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है एंड टावर का टॉप का बिल्डिंग का जो फुट है उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है। एंड इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर का हाइट क्या है, 50 मीटर है। टावर का हाइट दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ए बी बिल्डिंग का हाइट क्या होगा सो फाइंड करना। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे और उसी से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एच मीटर। ए बी क्या, बिल्डिंग का हाइट है जो कि एच मीटर है एंड सी डी हाइट ऑफ टावर, सी डी हाइट ऑफ टावर है जो कि कितना है, 50 मीटर है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री जो कि बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है टावर का फुट पॉइंट से 30 डिग्री है, इसलिए ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बन गया। अब यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट में ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डी सी बी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी एंड tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 इक्वल टू डी सी का वैल्यू क्या, 50 अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3 मीटर। √3 यहाँ पे आ जाएगा, बी सी यहाँ पे चला जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना, एच अपॉन 50/√3। अब एच डिवाइडेड में 50/√3 है तो √3 एच के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 1/√3 इक्वल टू एच इंटू √3 अपॉन 50। अब एच इक्वल टू 50 उधर चला जाएगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट इक्वल टू क्या आ रहा है, 50/√3 मीटर। यानी कि बिल्डिंग का हाइट क्या आ रहा, 50/3 मीटर, सॉरी √3 इंटू √3 तो 3 हो गया ना, तो बिल्डिंग का हाइट क्या आ रहा, 50/3 मीटर। आंसर हो गया। फर्स्ट में क्या किया, पहले इस ट्रायंगल से बी सी का लेंथ फाइंड कर लिए। बी सी कितना निकला, बी सी इक्वल टू 50/√3। अब इस ट्रायंगल को लिए, इससे क्या फाइंड हो गया, एच फाइंड हो गया। एच कितना आ गया, 50/3 मीटर। उसी को तो फाइंड करना था ना। एच बिल्डिंग का हाइट क्या है, 50/3 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द पोल ऑफ two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यहाँ पे क्या, दो पोल है ए बी एंड सी डी, टू पोल्स है, दोनों का हाइट सेम है। सपोज कर ले दोनों का हाइट h मीटर है, ये भी h है, ये भी h है। जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक कोई दोनों पोल जो है ए बी एंड सी डी, दोनों के बीच में एक पॉइंट P है, वहाँ से एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना है और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस क्या है और इसी पॉइंट से दूसरे वाले पोल का डिस्टेंस क्या है, सो फाइंड करना है। क्लियर, चलिए देखते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स। ए बी सी डी क्या है, इक्वल पोल्स है। दोनों का हाइट सपोज कर ले रहे h मीटर। P इज पॉइंट बिटवीन टू पोल्स, P एक पॉइंट है, दोनों के बीच में एक पॉइंट है। लेट बी पी इक्वल टू x मीटर एंड पी सी इक्वल टू y मीटर। इसको x सपोज कर ले रहा है, उसको y सपोज कर ले रहा है। एंड ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए पी बी ये 60 डिग्री है और ये डी पी सी 30 डिग्री है। अब पूरे दोनों जो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस टोटल 80 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक x मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा, यानी y इक्वल टू 80 माइनस एक्स, है ना। इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई एक्स। tan 60 यानी कि ए बी बाई एक्स, पी बाई बी होता है ना, तो h बाई एक्स हो गया। h इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। अगेन इन ट्राइंगल डी सी पी tan 30 इक्वल टू h बाई वाई, एंड y कितना आ रहा, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h बाई वाई का वैल्यू कितना है, 80 माइनस एक्स। अब h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 मीटर। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। h इक्वल टू √3x इक्वेशन 1 में है एंड h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वेशन 2 में है। तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी कंक्लूड दैट √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 होगा। दोनों चूँकि बराबर आ रहा, यहाँ पे h का वैल्यू √3x है और यहाँ पे h का वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 है, तो क्या होगा, ये √3x एंड 80 माइनस एक्स अपॉन √3 दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब ये √3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3x हो गया इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब 3x माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4, x इक्वल टू 80 अपॉन 4 इक्वल टू 20 मीटर। नाउ पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अब ये जो x का वैल्यू आया उसको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 20√3 मीटर। h इक्वल टू √3x था तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 20, यानी कि दोनों जो पोल है उसका हाइट क्या है, 20√3 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम पॉइंट P 20 मीटर। तो ये जो पॉइंट P है, फर्स्ट पोल से डिस्टेंस कितना है, x मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 मीटर। तो फर्स्ट पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम P 80 माइनस एक्स, चूँकि y का वैल्यू क्या था, 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। मतलब टोटल आंसर क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल कितना आ रहा, हाइट ऑफ पोल आ रहा 20√3 मीटर,
20√3 मीटर। एंड जो पॉइंट P है उससे फर्स्ट पोल का डिस्टेंस है कितना, 20 मीटर, और उसी पॉइंट से सेकंड पोल का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। तो यहाँ तक फाइनल आंसर हो गया दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आज हम लोग कंप्लीट किए। तो बाकी के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे इसको। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।